Assalamu alaikum students. Today our topic is natural radioactivity. रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है कि एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से रेडिएशंस निकलती हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें से खुद ब खुद रेडिएशंस निकलती हैं, उन्हें नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, उनमें से रेडिएशंस खुद ब खुद निकलती हैं। जब ये खुद ब खुद रेडिएशंस निकलती हैं, उन्हें नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ये रेडिएशंस जो हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव होता है और एक जो है वो न्यूट्रल होती हैं। ये स्टार्टिंग में वो बता रहा है कि सबसे पहले जो है वो किसने इस चीज़ को डिस्कवर किया और इस अमल को जो है वो रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। वो एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं और इस प्रोसेस को जो है वो रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। इन 1896 Becquerel accidentally discovered that uranium salt crystals emit an invisible radiations that can darken a photographic plate. अब इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड जो है वो बहुत अजीब सा है, दिलचस्प सा है, एक्सीडेंटली। अब ये एक्सीडेंटली क्या हो गया? एक्सीडेंटली से मुराद ये है कि हादसाती तौर पर जो है वो ये दरियाफ्त हुआ। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहा था, बैक्यूरल जो है वो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहा था, लेकिन ये हादसाती तौर पर उसको जो है वो ये रेडिएशंस महसूस हुई, नज़र आई, उसने एक्सपेरिमेंट किए। फिर हादसा क्या हुआ था उसके साथ? वो यूरेनियम के साल्ट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जिन दिनों वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उन दिनों जो है वो क्लाउड्स थे, बादल थे, उसे चाहिए थी सूरज की रोशनी। उसने क्या किया कि यूरेनियम के साल्ट को कागज़ में रैप किया और एक ड्रा के अंदर रख दिया। उस ड्रा के अंदर पहले से ही फ़ोटोग्राफिक प्लेट्स जो हैं वो मौजूद थी और ड्रा को बंद कर दिया। क्योंकि उस दिन बादल थे, उसने धूप चाहिए थी। जब उसने देखा कि धूप आ गई है, सनी डे आ गया है, तो उसने जो है वो उसको निकाला। जैसे ही उसने निकाला तो फ़ोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर उसको धब्बे नज़र आए। वो फ़ोटोग्राफिक प्लेट वो होती है जिसके ऊपर रोशनी पड़े तो निशान पड़ते हैं। फ़ोटोग्राफिक प्लेट जो है वो पहले ही काले पेपर के अंदर लिपटी हुई थी और ड्रा के अंदर थी, जिसमें रोशनी नहीं जा सकती थी, जिसमें रोशनी नहीं जा सकती थी। अब जब उसने वो फ़ोटोग्राफिक प्लेट्स को देखा तो उनके ऊपर जो है वो रोशनी के धब्बे थे। इसका मतलब उसने कहा कि कोई किसी न किसी चीज़ में से जो है वो ये लाइट जो है वो निकली है। वो लाइट फिर जो है उसमें अब और क्या था, फ़ोटोग्राफिक प्लेट थी और वो यूरेनियम था। और उसने अंदाज़ा लगाया कि ये यूरेनियम से ही रेडिएशन निकली हैं, जिसकी वजह से जो है फ़ोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर निशान पड़े हैं। इसलिए यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो एक्सीडेंटली आया। ही आल्सो ऑब्जर्व्ड डैट द रेडिएशंस हैड द एबिलिटी टू आयोनाइज अ गैस। उसने फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए उस चीज़ के ऊपर और उसने ये भी दरियाफ्त किया कि गैसेस में से जब ये रेडिएशंस गुजरती हैं तो उसको आयोनाइज कर देती हैं। यानी गैस के मालिक्यूल्स में से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती हैं। जिन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह गैस जो है वो आयोनाइज हो जाती है। सीक्वेंट experiment a subsequent experiment by other scientists showed that other substances also emitted radiations। फिर दूसरे साइंटिस्ट ने भी इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया और उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट करके कहा कि ना सिर्फ यूरेनियम से बल्कि दूसरे साल्ट से जो है वो भी रेडिएशंस निकलती हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ दिस टाइप्स वर कंडक्टेड बाय मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पायरी। मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पायरी की जो है वो तहकीक ज़्यादा मायनी खेज थी, उन्होंने ज़्यादा तहकीक की इस बारे में। दे डिस्कवर्ड टू न्यू एलिमेंट, उन्होंने दो नए एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त किए विच अमिटेड रेडिएशन, जिनमें से रेडिएशन खारिज होती थी। दीज वर नेम्ड प्लोनियम्स एंड रेडियम्स। दिस प्रोसेस ऑफ emissions ऑफ रेडिएशंस बाय सम एलिमेंट वाज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बाय मैरी क्यूरी। इस प्रोसेस को जो है जिनमें से रेडिएशंस खुद ब खुद निकलती हैं, मैरी क्यूरी ने कहा कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया उसने। सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, सब्सिक्वेंट का मतलब यह है कि दूसरे साइंटिस्ट ने जब इनको एक्सपेरिमेंट किए इसको फेल करने की शक्ल में, क्योंकि एक साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करके वो शो करता है तो दूसरों की कोशिश होती है कि हम इसको जो है वो इसमें से नुक्स निकाल लें, इसको फेल करें, लेकिन वो फेल नहीं कर पाते तो वो और ज़्यादा उसकी एक्सपेरिमेंट की, उसकी तहकीक की और ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव प्लस पॉइंट आ जाता है।
तो सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने मज़ीद दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए परफॉर्म्स बाय हेनरी बैक्यूरेल्स suggested that radioactivity was the result of the decay or disintegration of the unstable nuclei के रेडियो एक्टिविटी के नतीजे के अंदर जो बाकी बचता है, जो बाकी एलिमेंट होता है, वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से जब रेडिएशंस खारिज हो जाती हैं तो बाकी जो है वो दो छोटे न्यूक्लियाई बच जाती हैं। रेडिएशन नहीं, उसने कहा कि रेडिएशन उन एलिमेंट्स से खारिज होती है जो कि अनस्टेबल होता है। The spontaneous emissions of radiations by unstable nuclei is called natural radioactivity, and the element which emit such radiations are called radioactive element. ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका यही है, इसमें नेचुरल रेडियो एक्टिविटी अगर आ जाता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ से लेके यहाँ तक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी भी है, और अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाता है तब भी आपने यही जो है वो ब्लू हाईलाइट वाली डेफिनेशन ही लिखनी है। उसके बाद आगे 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर यूजुअली एमिटेड बाय आर रेडियो एक्टिव। 3 तरह की रेडिएशंस जो हैं वो खारिज होती हैं रेडियो एक्टिव में से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से। देयर आर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। दीज 3 फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस वर स्टडीड बाय यूजिंग द स्कीम शो इन द फिगर। ये फिगर में दिखाई गई है स्कीम, इसके मुताबिक इनको स्टडी किया गया कि नीचे जो है वो एक लेड का ब्लॉक है, उसके अंदर सुराख करके उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया, उसमें से जो रेडिएशन खारिज की उसके सामने जो है वो फोटोग्राफिक फ़िल्म थी, और इस लेड के बॉक्स और फोटोग्राफिक फ़िल्म के दरमियान जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की गई, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की गई। अब कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिव की तरफ बेंड हुए, जो नेगेटिव की तरफ बेंड हुए उनको अल्फ़ा पार्टिकल कहा गया, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ बेंड हुए हैं इसका मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो पॉजिटिव की तरफ बेंड हुए हैं इसका मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हैं, वो बीटा पार्टिकल्स। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे निकल गए, इसका मतलब है कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उन्हें गैमा रेज या गैमा पार्टिकल्स कहा गया है। These 3 forms of radiations were studied by using the scheme shown in the figure. The radioactivity source is placed inside the magnetic field. The radiations emitted from the source split into the 3 component alpha and beta radiations bend in opposite directions in the magnetic field, while the gamma radiation does not change its direction. गैमा रेज ने जो है, गैमा पार्टिकल्स ने जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। उसके बाद है बैकग्राउंड रेडिएशन। रेडिएशन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। रेडिएशंस जो हैं वो ये एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती हैं। ड्यू टू द डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने की वजह से उनमें से रेडिएशंस खारिज होती हैं, जिसे बैकग्राउंड रेडिएशंस कहा जाता है। एवरीवेयर इन रॉक्स, हर जगह, चट्टानों में, सॉयल मट्टी में, वाटर पानी में, एंड एयर और हवा में ऑफ आवर प्लानट आर ट्रेसिस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हर जगह रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो पाए जाते हैं। दिस नेचुरल रेडिएशन इज़ कॉल्ड द बैकग्राउंड रेडिएशन। ये कुदरती रेडिएशंस जो है वो बैकग्राउंड रेडिएशंस कहलाती है। इट इज़ एज मच पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट एज सनशाइन एंड रेन। हमारे इन्वायरमेंट का ज़्यादातर हिस्सा, चाहे वो सूरज की रोशनी में है चाहे बारिश में है, वो उसमें ये मौजूद होती हैं रेडिएशंस। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, आवर बॉडी कैन टॉलरेट इट। हमारी बॉडी जो है वो इसको बर्दाश्त करती है, इन रेडिएशंस को बर्दाश्त कर लेती हैं, इनसे हमारे जिस्म को कुछ नहीं होता। ओनली प्लेसेस वेयर रेडिएशन इज़ वेरी हाई कैन बी इंजर्स टू द हेल्थ। जहाँ पर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर जो है वो ये हमें नुकसान पहुँचाती हैं बॉडी को। अब इसमें जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड रेडिएशंस का, वो स्टार्ट से लेके आपने जो है यहाँ तक कर लेना बस, बैकग्राउंड रेडिएशन। उसके बाद नेक्स्ट आगे, द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव रेडिएशंस। ज़मीन और इसके ऊपर रहने वाली तमाम जिंदा चीज़ें जो है वो इन रेडिएशंस को रिसीव करती हैं। कहाँ से? फ्रॉम आउटर स्पेस। आउटर स्पेस से ये रेडिएशंस आती हैं और ये सारी चीज़ें इनको रिसीव करती हैं। दिस रेडिएशन इज़ कॉल्ड कॉस्मिक radiations, which primarily consist of proton, electron, alpha particles and large nuclei। इसे जो है वो
कॉस्मिक रेडिएशंस कहा जाता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है। उसके बाद आता है कॉस्मिक रेडिएशंस interact with atoms in the atmosphere to create a shower of secondary radiations including X-rays, muons, protons, alpha particles or electrons and neutrons। ये जो है वो सेकेंडरी रेडिएशंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पीछे है और उसमें बाकी ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पिछला जो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और यही आपकी आज की डायरी है कि ये ऑल शॉर्ट क्वेश्चन, चारों शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इनका होमवर्क करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।